वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, जिसके चार पद है, जिसके चार पद है उसके लिए एक शब्द, यानी कि उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चतुष्पाद। जिसके हृदय में ममता नहीं, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द है निर्मम। जिसके हृदय में दया नहीं है वो है निर्दय। जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो यानी कि चंद्रशेखर कौन है? शिव। ठीक है, ये किसके लिए है? शिव के लिए। जिसके सिर पर चंद्र हो तो वो कौन है? चंद्रशेखर या शिव। जिसके समान द्वितीय नहीं है, यानी कि जिसके समान दूसरा कोई नहीं है वो कौन है? अद्वितीय। नेक्स्ट है, जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके उसके लिए उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शक। और जिसके पार देखा ना जा सके, जिसके पार देखा ना जा सके उसके लिए है अपारदर्शक। जिसके पानी हाथ में चक्र है, जिसके पानी यानी हाथ में चक्र है उसको क्या बोलते हैं? चक्रपाणी या विष्णु। और फ्रेंड्स, ये एग्जाम उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें भी ये उसके लिए भी आते हैं। तो ठीक है, जिसके हाथ में वज्र है उसको क्या कहते हैं? वज्रपाणी या इंद्र। और जिसके हाथ में वीणा है, जिसके हाथ में वीणा है वो कौन है? वीणापाणी या सरस्वती। तो सरस्वती जिसके हाथ में वीणा है। नेक्स्ट है, जिसकी चार भुजाएं हैं, तो जिसके चार भुजाएं हैं उसके लिए कौन है? चतुर्भुज। और जिसके 10 आनन है, जिसके 10 आनन है दशानन, यानी कि कौन? रावण। जिसके 10 आनन यानी कि 10 सिर है तो कौन है? दशानन या रावण। जिसके आने की तिथि मालूम न हो, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो वो उसे क्या बोलते हैं? अतिथि। क्या बोलते हैं? अतिथि। जिसके 2 पद या पैर है, जिसके 2 पैर है उसे क्या कहते हैं? द्विपद। और जिसकी उपमा न हो उसे कहते हैं अनुपम। क्या कहते हैं? अनुपम। और जिसकी चिंता नहीं हो सकती, जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे क्या कहते हैं? अचिंतनीय, चिंतनीय या अचिंत्य। ठीक है। और जिसकी ग्रीव सुंदर हो, जिसकी ग्रीव सुंदर, ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या बोलते हैं? सुग्रीव। क्या बोलते हैं? सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे बोलते हैं सुग्रीव। और जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। और जिसकी बाहें दीर्घ यानी लंबी हो उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ बाहु। और जिसका तेज निकल गया हो उसे क्या कहते हैं? निस्तेज। जिसका उदर लंबा है, जिसका उदर लंबा है उसे क्या बोलते हैं? लंबोदर। और जिसकी मति प्रत्युत्पन्न झट सोचने वाली है उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है। और जिसकी बुद्धि, नेक्स्ट क्या है? जिसकी बुद्धि कुश के नोक की तरह पेनी हो उसे क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि। और जिसका मूल नहीं है उसे क्या कहते हैं? निर्मूल। जिसे भय नहीं है, जिसे भय नहीं है उसे क्या कहते हैं? निर्भीक या निर्भय। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक। और जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ही नहीं है, मतलब जो किसी में विश्वास ही नहीं रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? नास्तिक। और विष्णु का उपासक या विष्णु के संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? वैष्णव। और शक्ति का उपासक या शक्ति से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? शाक्त। शिव का उपासक या शिव से संबंध रखने वालों को क्या कहते हैं? शैव। जिसका कोई नाथ न हो, जिसका कोई नाथ न हो उसे क्या बोलते हैं? अनाथ। क्या बोलते हैं उसको? अनाथ। और नेक्स्ट क्या है हमारा? जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। और जिसका पति मर गया है उसे क्या कहते हैं? विधवा। और जिसका पति जीवित है उसको क्या बोलते हैं? सधवा। जिसका पति मर गया है उसे बोलते हैं विधवा, और जिसका पति जीवित है उसको बोलते हैं सधवा। जिसका जन्म बाद में या पीछे हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनुज। क्या कहते हैं? अनुज। नेक्स्ट क्या है हमारी? जिसका जन्म अग्र या पहले हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अग्रज। क्या बोलते हैं? अग्रज। नेक्स्ट है हमारा, जो पृथ्वी से संबंध है, जो पृथ्वी से संबंध है उसको क्या बोलते हैं? पार्थिव। और जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अनिवारणीय।
और जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे बोलते हैं सर्वशक्तिमान। जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलते हो उसको क्या बोलते हैं? वाचाल। क्या बोलते हैं? वाचाल। नेक्स्ट क्या है हमारा? जो नहीं हो सकता या जो संभव नहीं है उसे क्या बोलते हैं? असंभव। जो संभव नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं? असंभव। तो फ्रेंड्स ये है ना इम्पोर्टेंट है, एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है फ्रेंड्स? एक शब्द। तो फ्रेंड्स ये हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें ज़रूर नोट कर ले और अपने अच्छे से याद कर ले। तो फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।